नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है और आज हल्ला बोल में ये सवाल हम उठाएंगे कि धर्म के आधार पर अगर राजनीति आगे बढ़ा रही हैं तमाम पार्टियां तो उनका मकसद क्या है और मंजिल क्या। अभी तक संघ वाले धर्मांतरण के नाम पर घर वापसी करा रहे थे। अब मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन के असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कह दिया है कि असल घर वापसी तो तब होगी जब सभी इस्लाम की ओर लौटेंगे। बीच में भारत का संविधान अपने होने के मायने तलाश रहा है। घर वापसी का दौर इन दिनों खूब चल रहा है। हर धर्म में घर वापसी का जुमला हिट है। हर धर्म के बयान बहादुरों की तो जैसे निकल पड़ी है। कोई एक बोलता है तो जवाब देने में देरी नहीं लगती। जो जहां है वहीं से आग उगल रहा है। ताजा बयान हैदराबाद से आया। मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इस्लाम सभी धर्मों का वास्तविक घर है और बच्चा मुस्लिम पैदा होता है लेकिन माता पिता उसे अन्य धर्म में बदल देते हैं। ओवैसी साहब अकेले घर वापसी के झंडा बरदार नहीं है। आरएसएस ने तो मोदी सरकार के दिल्ली पर काबिज होने के बाद घर वापसी की मुहिम छेड़ दी। खुद संघ प्रमुख ने घर वापसी के कार्यक्रम की तरफदारी कर दी। जिस सत्य के साथ शक्ति है उस सत्य को अपना प्रचार नहीं करना पड़ता और जिस सत्य के साथ शक्ति नहीं है उस सत्य की पग पग पर अप्रतिष्ठा है। और इसलिए ये जो सारी मानवता का सत्य है, सबको स्वीकार करने वाला, किसी का अकल्याण न चाहने वाला, सबका मंगल करने वाला, उसके पीछे अपने राष्ट्र की शक्ति खड़े करने के लिए हिंदू रूल्स के खिलाफ था, फिर भी हमने राजी हो गया। कारण क्या है, ये तो ये गतिरोध को समाप्त करना चाहिए। वो लोग तैयार नहीं था, तो बहस के लिए तैयार होकर नहीं आया। उनको हंगामा चाहिए और देशवासियों को भ्रमित करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। वैसे तो हमारा संविधान हर नागरिक को अपनी इच्छा से धर्म मानने और श्रद्धा रखने की इजाजत देता है, लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन की खबरें सवाल खड़ी करती हैं। खासकर समाज को बांटने वाले बयान क्यों दिए जाते हैं? आखिर धर्म को लोगों की निजी श्रद्धा क्यों नहीं रहने दिया जाता? आज तक ब्यूरो। अब आइए आपको बताते हैं वो सवाल जिसके जरिए आप हल्ला बोल से जुड़ सकते हैं। धर्म परिवर्तन पर ओवैसी नया जहर उगल रहे हैं, क्या ये सवाल है? अपने जवाब जरूर हमें भेजिए, क्योंकि हम बताएंगे आज तक हल्ला बोल देखने वाले दर्शक क्या मानते हैं। धर्म परिवर्तन पर ओवैसी क्या नया जहर उगल रहे हैं? हाँ के लिए टी_Y, नहीं के लिए टी_N और भेजने से 52424। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। श्रीकांत शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसी के साथ हमारे साथ प्रेम शुक्ला, दोपहर सामना के संपादक, भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं। मीम अफजल साहब कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। अली अनवर साहब जो कि राज्यसभा सांसद हैं जेडीयू से, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और मौलाना अंसार रजा साहब जो कि प्रेसिडेंट है गरीब नवाज फाउंडेशन के, वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। सबसे पहले लेकिन श्रीकांत शर्मा जी, आपके पास आते हुए, जहर जो बोया था उसको काटने का वक्त आ गया है। जो नफरत एक वक्त पर संघ, हिंदू राष्ट्र की बात करके या फिर जो अन्य संगठन है वीएचपी से लेकर फैला रहे थे धर्म के नाम पर, उसी को अब आगे ले जा रहे हैं, उसी नफरत को आगे ले जा रहे हो वैसी। श्रीकांत शर्मा जी, श्रीकांत शर्मा जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। एक बार फिर से कोशिश करेंगे। इस बीच मैं चाहती हूं कि आप प्रेम शुक्ला जी इसका जवाब दें, क्योंकि जो बोया था उसको काटने का वक्त आ गया है। इधर से आप कुछ कहेंगे तो फिर उधर से भी वही नफरत की राजनीति हो रही है। नहीं, ये नफरत की राजनीति तो उसी तरफ से शुरू हुई है। ओवैसी जो हैं उस खानदान से हैं जिस खानदान ने जो है हिंदुस्तान में हैदराबाद को मुस्लिम प्रांत होने के नाते शामिल होने का विरोध किया था और हिंदुओं के कत्लेआम की योजना बनाई थी। इस देश का बंटवारा नफरत के आधार पर, धर्म के आधार पर किसने किया? क्या हिंदुओं ने इस देश का बंटवारा किया है? क्या हिंदुत्व ने इस देश का बंटवारा किया है? नहीं किया है। जबकि इस्लाम के आधार पर, क्योंकि पाकिस्तान बटा क्यों? मोहम्मद अली जिन्ना यही कह रहे थे ना कि क्या जिन हिंदुओं को हमने गुलाम बनाकर रखा उन हिंदुओं की गुलामी के तहत अब हिंदुस्तान में रहेंगे। उन्होंने हिंदुस्तान से पाकिस्तान अलग सिर्फ इस आधार पर किया था कि हम जो हैं हिंदू जो हमारे गुलाम थे उनके मातहत इस देश में नहीं रह सकते। मुस्लिम दूसरी राष्ट्रीयता है, अलग राष्ट्रीयता। और यही जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बारंबार कह रहा है
कि आप जो है जब हिंदू संस्कृति को मानेंगे, हिंदू सभ्यता को मानेंगे, हिंदू धर्म नहीं, हिंदू संस्कृति, हिंदू पंथ नहीं, हिंदू संस्कृति, जिसको सर्वोच्च न्यायालय की जेएस वर्मा की खंडपीठ ने कहा कि हिंदुत्व राष्ट्रीयत्व है, ये पंथवाचक शब्द नहीं है। तो आप उस हिंदुत्व से अगर आप ओवैसी के इस्लाम को जोड़ रहे हैं, दोनों को एक तराजू पर रख रहे हैं, तो ये बड़ी भ्रामक स्थिति है। लेकिन शुक्ला साहब, अब ये भी जरा देश को समझा दीजिए, क्योंकि आपने पूरा इतिहास रच दिया, कि वही नफरत अब इस सदी में भी आगे ले जाना है। घर वापसी के नाम पर हम सभी को, हम पूरा हिंदू राष्ट्र 2021 तक बनाने के लिए हमारा अमृत है, जहर के खिलाफ अमृत है हिंदू संस्कृति को स्वीकारना। वो हिंदू संस्कृति जो मौला हसन के शहादत पर जो है यजीद से लड़ने के लिए हिंदुस्तान से निकल पड़ती है, इस हिंदू संस्कृति की बात कर रहे हैं। वो किसी पंथ के विरोध में नहीं है, किसी धर्म के विरोध में नहीं है। सेकुलरिज्म का जो आप तत्व कहते हैं, जिसको आत्मसात किया हुआ है, ये किसी पंथ के विरोध में नहीं है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, बहुत सारे सवाल है मेरे मन में आपके लिए, लेकिन उससे पहले श्रीकांत शर्मा जी, सवाल यही है जो मैंने पहले भी पूछा था, आप तक आवाज नहीं गई थी। हिंदू राष्ट्र 2021 तक बना देंगे, चलिए राजेश्वर जी को उसके बाद आप लोगों ने संघ पर दबाव डाला और उनको दरकिनार किया, लेकिन ये जो वीएचपी, संघ अलग अलग तरीकों से हिंदू राष्ट्र 2021 तक बनाएंगे ये कहने की बात थी, उसी नफरत को अब ओवैसी साहब अपने तरीके से आगे ले जा रहे हैं। देखिए, आप भी अपने तरीके से अपने शब्दों में इस चीज को आगे अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन बड़ी बात आज ये है देश में कि अब ये देश तरक्की के रास्ते पर आगे चल पड़ा है, और इस तरह की जो मानसिकता रखते हैं, हाँ। मैं मानता हूं कि ये ओवैसी बंधु अपने इस तरह के बयान देने के लिए बहुत कुख्यात हैं। इनका एक बयान आया था 2007 में कि भाई सलमान रुश्दी, तस्लीमा नसरीन अगर हैदराबाद आएंगे तो उनका गर्दन हम लोग काट देंगे, और उसके बाद 2011 में इनका बयान था कि नरसिम्हा राव स्वयं मर गए नहीं तो मैं उनका गला दबा देता। तो अपने बयानों को लेकर ये कुख्यात हैं, लगातार इनको समर्थन भी मिलता रहा है। हाँ। लेकिन अब अंजना जी, इस तरह की जो सोच रही है, 2014 के चुनाव में जनता ने उस सोच को नकार दिया है। अब इस देश में एक ऐसी सरकार है जो सबका साथ और सबके विकास की बात ही नहीं करती है। सरकार की अगर तमाम योजनाओं की मैं बात करूंगा तो आपको भी निश्चित रूप से समझ में आएगा कि सरकार सबकी सरकार और सबके लिए काम कर रही है। जहां तक ये ओवैसी साहब की बात है, ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है, अपने आप को कहीं ना कहीं स्थापित करने के लिए, कहीं मैं गुम ना हो जाऊं, कहीं मैं छुप ना जाऊं, मेरे इस तरह के बयान से मीडिया कहीं ना कहीं मुझे हाईलाइट करे, मुझे दिखाए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। और इस पर अगर सवाल पूछना है सबसे बड़ा, तो मुझे लगता है आपके पैनल पे आज कांग्रेस का कोई प्रवक्ता नहीं है, सबसे बड़ा सवाल तो उन लोगों से पूछना चाहिए कि इस तरह की जहर की खेती करने वालों को कांग्रेस लगातार ऑक्सीजन देती रही है। तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह अगर है आज, तो कांग्रेस के ऊपर है कि इस तरह के लोगों को, इस तरह के एलिमेंट को लगातार वो श्रेय देते रहे। और आज देश की जनता सब समझती है, इस तरह के बयानबाजी से, इस तरह के बयानों से कोई गुमराह होने वाला नहीं है। ये वही बयान है जो हम कराची से सुनते हैं, हम अफगानिस्तान से सुनते हैं, हम सीरिया से सुनते हैं। तो अब इस देश का जो मुसलमान है वो अपने बच्चों को सही रास्ते पर ले जा रहा है, इस तरह के बयान देने वालों से दूर रख रहा है, क्योंकि उसको अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता है। हाँ। कि मेरे बच्चों का भविष्य खराब ना हो जाए। हाँ। इस तरह के जो बयान देने वाले हैं, इनसे वो मेरे बच्चे गुमराह ना हो। तो मैं मानता हूं कि ये इनको जनता ने नकार दिया है, ये बहुत कहीं ना कहीं पीछे चले गए हैं। इस तरह के बयान देने से सिर्फ मीडिया की सुर्खियों में आ जाना, इनके ऊपर चर्चा होना, मैं मानता हूं कि ये भी मैं नहीं चाहता था कि इस तरह के किसी इशू पर चर्चा हो, लेकिन ठीक है, लोकतंत्र है, सबको अधिकार अपनी बात कहने का। ठीक है, मैं अब चाहती हूँ कि अली अनवर साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, मौलाना अंसार रजा साहब यहाँ पहुंच चुके हैं, लेकिन अली अनवर साहब अब आप जरा जवाब दीजिए। हालांकि मीम अफजल साहब अभी जुड़े नहीं हैं, लेकिन जो सवाल वो कह रहे हैं उसमें दम है, और वो सवाल ये है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर तमाम पार्टियों ने लंबे वक्त तक ऐसे बयानों की उतनी भत्सना नहीं की है जितनी कि संघ की तरफ से या हिंदू संगठनों की तरफ से आती है। जवाब क्या है आपका? नहीं अंजना जी, मुसलमानों का 95% से बड़ा हिस्सा, हाँ। जो ओवैसी साहब जो बात बोल रहे हैं उसको वो पसंद नहीं करता है। जाने अनजाने ओवैसी साहब जो बात बोल रहे हैं वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाला है, संघ परिवार को फायदा पहुंचाने वाला है। नहीं, जाना अनजाना क्या होता है? हम कहना चाहेंगे, एक सेकंड, इतने प्यार से जो आप उनकी तरफ बात कर रहे हैं, ये जाने अनजाने में कोई बच्चे हैं क्या वो, की भूल कर रहे हैं? हम वही कह रहे हैं। हाँ। हम कह रहे हैं, हाँ। सबको, सबके लिए कह रहे हैं कि ये बातें उनको
सूट करती हैं। देखिए, दरअसल बात यह है कि दोनों तरफ का फंडामेंटलिज्म जो है एक दूसरे को कंप्लीमेंट करता है, एक दूसरे को ताकत देता है, एक दूसरे को ऑक्सीजन देता है। तो आप ओवैसी के खिलाफ मंच है ये, आप बोलिए उनके खिलाफ, आप बोलिए कि बिल्कुल गलत कहा है और ऐसे इंसान के खिलाफ, जैसा आप वीएचपी के खिलाफ बोलते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स को फौरन उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप हमारे मुंह में शब्द मत डालिए, हमारे शब्द को सुनिए। हाँ। मैं कह रहा हूं कि चाहे वो मोहन भागवत जी हो, चाहे ओवैसी साहब हो, ये इस तरह के लोग देश को जलाने, देश को तबाह करने, देश को तोड़ने पर तुले हुए हैं। और न ओवैसी मुसलमानों के ठेकेदार हैं, न मोहन भागवत हिंदुओं के ठेकेदार हैं। अली अनवर, मुझे और लगता है देश की जनता आपकी सोच इन लोगों को जल्द पहचान जाएगी। इन लोगों को जल्द पहचान जाएगी ये क्या कर रहे हैं। शर्मा साहब जल्दी से रिएक्ट कीजिए। हम साफ कह रहे हैं जल्दी से। ठीक है, आपने अपनी बात कही, जल्दी से शर्मा जी। अंजना जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अली अनवर जैसे नेता ओवैसी बंधुओं के साथ में पूजनीय सरसंघ चालक जी को जोड़ रहे हैं। आत्मचिंतन करो, आप किस व्यक्ति को किस व्यक्ति के साथ जोड़ रहे हो। एक राष्ट्रवादी संगठन के मुखिया को एक आप इस तरह की जहरीली भाषा बोलने वाले व्यक्ति के साथ जोड़ रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। इस तरह की राष्ट्रीय चैनल पर आप बैठे हैं और आप तुलना किसकी कर रहे हैं। इतनी घृणित राजनीति मत करिए वोट के लिए कि आप एक ऐसे संगठन के मुखिया को एक ऐसे व्यक्ति के साथ जोड़ रहे हैं जिसका बीजेपी जो कर रही है, वोटने की बीजेपी जो कर रही है, बंटवारे की राजनीति करता है, जाहिर है, पूरी दुनिया जानती है। श्रीकांत जी, एक ब्रेक के लिए मुझे मजबूरन रुकना पड़ रहा है। मौलाना अंसार रजा साहब, ब्रेक के बाद फौरन मैं आपके पास आऊंगी। क्या वाकई मोहन भागवत जी को या फिर जब आप असदुद्दीन ओवैसी साहब को एक साथ खड़ा कर देते हैं तो ये कहा जा सकता है कि वो अलग है, ये अलग है क्योंकि घर वापसी, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सब मुसलमान बन जाएं। एक राग पहले आलाप आ गया जिसमें घर वापसी का जिक्र हुआ और अब धर्मांतरण को नहीं, ये तो घर वापसी है कहा गया और उसको बड़ा सैंक्टिटी देने की जरूरत है, ये समझाया गया। अब असदुद्दीन ओवैसी साहब जहर उगलते हुए कहते हैं असल घर वापसी तब होगी जब सारे मुसलमान बने। ये क्या है मौलाना अंसार रजा साहब? सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं आपसे, अभी श्रीकांत जी चूंकि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बहुत कद्दावर लीडर हैं, बहुत जल्दी गर्म हो गए मोहन भागवत साहब का नाम आने के बाद। श्रीकांत जी, अगर अली अनवर साहब ने कोई बात कही है, ओवैसी साहब ने बात की, हम ओवैसी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ना हमारा इस्लाम इस तरह की चीज़ों की इजाज़त देता है कि ज़बरदस्ती कोई बात की जाए। लेकिन अगर उन्होंने कोई बात कही तो इतना आपको उस वक्त चीखना चाहिए था जब मोहन भागवत साहब ने इतनी बड़ी बात कही थी और जो एक आदमी 2021 तक की डेडलाइन पूरे भारत के लोगों को दे रहा था, उस वक्त आपको ये गुस्सा आना चाहिए था जितना आज गुस्सा आपको आया है कि अली अनवर साहब मर्यादा पार कर रहे हैं। उस वक्त आपको क्यों गुस्सा नहीं आया? श्रीकांत शर्मा जी, तो आप धार्मिक नेता हैं या किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं? थोड़ा स्पष्टीकरण देंगे तो मैं उसी तरीके से आपको जवाब दूंगा। मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूं, मैं एक हिंदुस्तानी बोल रहा हूं। आप हिंदुस्तानी बोल रहे हैं तो इसकी देश की जनता, हिंदुस्तानी जो जनता है वो आरएसएस को बहुत अच्छे से समझती है। आज आरएसएस ही है कि इस देश के जिन लोगों में भाजपा की सरकार है वहां बिना किसी तुष्टीकरण के, बिना किसी भेदभाव के 24 घंटे लोगों को बिजली मिल रही है। श्रीकांत जी, जितनी आग आरएसएस ने मुल्क में लगाई है किसी दूसरी पार्टी ने नहीं लगाई है। आप सुन लीजिए पहले, ये बीजेपी का ही है, ये आरएसएस का ही परिणाम है कि इस देश में सबका साथ सबके विकास के स्लोगन के साथ काम हो रहा है। तो कहां हो रहा है वही तो मैं जानना चाह रहा हूं। अगर आज ओवैसी ने कोई बात कह दी है, हम ओवैसी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज इतने भड़ा जो आप रहे हैं, 7 महीने में क्या विकास करके दिया है आप लोगों ने? वह तुष्टीकरण नहीं होता है। खाली गुस्सा होने से, तेज बोलने से मसला हल नहीं होगा मुल्क का। मसला मुल्क काम चाहता है तरक्की। ये आप जैसे लोगों ने इस देश की जनता को भ्रमित करने का काम किया है। भ्रमित आप लोग कर रहे हैं, आरएसएस के लोग कर रहे हैं, बजरंग दल के लोग कर रहे हैं। 2014 में आपकी सोच को समाप्त कर दिया लोगों ने। 2014 में आपकी सोच की पराजय हुई है और इस सरकार को अब काम करने दीजिए। इलेक्शन करवा लीजिए, समझ में आ जाएगा कितना सबका साथ सबका विकास कितना हुआ है। आप धार्मिक गुरु हैं, आप धार्मिक गुरु हैं तो प्रवचन करिए और ऐसे लोगों के खिलाफ आप फतवे जारी करिए। अगर आप धार्मिक गुरु हैं तो आप फतवा जारी करिए कि ये लोग इस्लाम के दुश्मन हैं। बिल्कुल, ओवैसी ने गलत कहा है, हम सपोर्ट नहीं करते ओवैसी का। ये इस्लाम का विरोधी है, ये बिल्कुल नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता चूंकि उन्होंने इस्लाम धर्म के खिलाफ बात नहीं कही है, लेकिन उन्होंने जो जुमले कहे हैं वो गलत कहे हैं। नहीं, ये इस्लाम के खिलाफ नहीं है जो उन्होंने कहा है जी, नहीं, जो कह रहे हैं कि सभी मुस्लिम पैदा हुए थे और सबकी घर वापसी तभी होगी जब वो मुस्लिम बन जाए। ऐसा है, हर आदमी अपने अपने एतबार से अपने धर्म में पैदा होता है। ये बात आप कोई गारंटी से नहीं कि सब मुसलमान पैदा होते हैं। हर आदमी का अपना एक मजहब है, हर आदमी का अपना एक धर्म है। चलिए ठीक है, एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं और ये सवाल के साथ लौटेंगे प्रेम शुक्ला जी आपके पास कि घर वापसी शब्द वही, लेकिन अगर कोई और इसका इस्तेमाल करता है तभी क्या ये गलत बन जाता है?